नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिचा। आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसी गलत आदतों के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, गलत आदतों के बारे में। अगर आप इन आदतों को अपना रहे हैं या डेली रूटीन में कर रहे हैं तो आप अपनी किडनी खराब कर रहे हैं। 5 गलत आदतों के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए किडनी के बारे में, कि आपकी बॉडी में कितनी किडनी होती है, उनकी क्या क्या फंक्शंस होते हैं। हमारी बॉडी में केवल 2 किडनी होती हैं। हर एक किडनी का जो साइज होता है वो राजमा के दाने बराबर होता है। ये दाने बराबर की किडनी बहुत बड़े बड़े काम करती है। सबसे पहला जो काम इम्पोर्टेंट होता है वो होता है फिल्टरेशन का। हमारी किडनी हमारी बॉडी में जो भी हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं या जो दवाइयां लेते हैं उसको फिल्टर करती है। जो भी इन खानों में, दवाइयों में, पानी में जो काम की चीजें होती हैं वो बॉडी के लिए बचा के रखती है, और जो काम की चीजें नहीं होती हैं, जिसको कहा जाए टॉक्सिन्स कहते हैं, उसको वो बाहर कर देती है। दूसरा, आपकी बॉडी में एसिड बेस की जो मात्रा होती है उसको मेंटेन करती है। पूरी बॉडी में फ्लूइड का लेवल को मेंटेन करती है। विटामिन डी जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको एक्टिवेट करने का काम भी किडनी करती है। इरिथ्रोपोइटिन नाम का एक हार्मोन होता है, इसको भी किडनी ही बनाती है। इरिथ्रोपोइटिन का काम क्या होता है? आपकी बॉडी में आरबीसीज को बनाना। तो अगर आपकी किडनी ढंग से काम नहीं करेगी तो आपकी बॉडी में आरबीसीज भी अच्छे से नहीं बन पाएंगी और लास्ट में जाके आप एनीमिक हो जाएंगे। रही बात विटामिन डी की, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी रहेगी तो आप में कैल्शियम की कमी हो जाएगी और आपकी हड्डियों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो आगे चलकर आपको बढ़ जाएगी। तो किडनी अकेली ही इतने सारे फंक्शंस करती है। अगर आपकी 2 किडनी में से एक किडनी भी काम करना बंद कर देती है या धीरे धीरे वो अपने फंक्शंस को सही तरीके से नहीं कर पाती है तो आपकी ओवरऑल हेल्थ में इसका इफेक्ट दिखाई दे सकता है। तो इसलिए ये वीडियो पूरा जरूर देखें और इन आदतों से बचें जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहली गलत आदत होती है कम पानी पीने की। कई लोगों में देखा गया है कि वो पानी को कम पीना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पानी ज्यादा पीने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। या तो उनका काम ऐसा होता है, वो एयर कंडीशन में काम करते हैं, उनको कम प्यास लगती है, या कहीं वो ठंडी जगहों पर रहते हैं, इस कारण से भी उनको कम प्यास लगती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी को जितनी जरूरत है पानी की, आप उससे भी ज्यादा कम पानी पिए। अगर आप हद से ज्यादा कम पानी पीते हैं तो आपकी किडनी में स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और यूरिनरी इन्फेक्शन के भी चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एक नॉर्मल इंसान को दिन भर में 10 से 12 ग्लास पानी पीना चाहिए। दूसरी गलत आदत होती है ज्यादा पानी पीने की। जी हाँ, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम पानी पीते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो हद से ज्यादा पानी पीते हैं। मैंने आपको बताया कि नॉर्मल व्यक्ति को 10 से 12 ग्लास पानी पीने की जरूरत होती है, लेकिन आप हद से अधिक पानी पी रहे हैं। आपके शरीर को जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा पानी पी रहे हैं, और इसके पीछे कारण कई हो सकते हैं। हो सकता है आपको कोई बीमारी हो, इस कारण से भी आपको ज्यादा प्यास लगती हो, या फिर कई लोगों के पास ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि ज्यादा पानी पीने से उनको बीमारियां नहीं होंगी या उनकी स्किन चमक उठेगी, तो इस कारण से वो भी बहुत ज्यादा पानी पीते हैं। लेकिन उन लोगों को ये बात नहीं पता होती कि अगर आप अपने शरीर के अनुसार या उसकी जरूरत से ज्यादा पानी पिएंगे तो आपकी किडनी फेल हो सकती है। तीसरी गलत आदत जो होती है लोगों में, वो होती है टॉयलेट को रोक के रखने की। इसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं। कई लोगों को सबके सामने टॉयलेट जाने में थोड़ी शर्म महसूस होती है, या फिर कहीं वो मार्केट में होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, वहां ऐसी फैसिलिटीज नहीं हो पाती कि वो टॉयलेट जा सके। या तीसरा, उनकी ऐसी आदत बन जाती है, वो काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि टॉयलेट जाना भूल जाते हैं। उनको लगता है कि पहले काम खत्म कर लिया जाए, उसके बाद टॉयलेट चले जाएंगे। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये आपकी हैबिट बन जाती है, और हैबिट अगर ऐसा बन गई टॉयलेट रोकने की आपकी, तो आगे चल के आपकी किडनी में स्टोन हो सकते हैं और किडनी में ही इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको टॉयलेट जाना चाहिए तो उसे रोक के ना रखें, तुरंत जाएं। इस चीज के लिए कभी भी हिचकिचाए नहीं। चौथी गलत आदत ये होती है खाने पीने की। जी हाँ, आप सोचेंगे खाने पीने की गलत आदत कैसे हो सकती है।
अगर आप न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं, मतलब संतुलित आहार खा रहे हैं, तो आपके शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप हर हफ्ते या मान के चले हर 10 से 15 दिन के अंदर जंक फूड खाते हैं, वो भी ज्यादा अमाउंट में खाते हैं, तब आगे चल के आपको किडनी की परेशानियां हो सकती हैं। किडनी में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, डायबिटीज हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके पीछे के कारण ये होता है, आपकी किडनी का काम होता है फिल्टर करना। अगर आप अच्छी चीज खाएंगे तो किडनी को फिल्टर कम करना पड़ेगा, वो अच्छी चीज उसमें से ले लेगी और थोड़ी बहुत जो टॉक्सिक्स निकले हैं, वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर कर देगी। लेकिन जो भी जंक फूड्स होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल नहीं होते, उसमें ज्यादातर चीजें आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं होती। आप खा तो उसे लेते हैं और पचा भी लेते हैं, लेकिन किडनी को बहुत ज्यादा काम करना पड़ जाता है उसमें से कुछ अच्छी चीजें निकालने के लिए जो आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल हो। ऐसा होता नहीं है और बाकी वो सारी खराब चीजों को बाहर कर देती है। तो जो नॉर्मल फंक्शन है किडनी का, उसको दिन भर में जितना काम करना चाहिए वो हद से ज्यादा काम करती है, और इसलिए आगे चलकर ये तुरंत नहीं होता है। अगर ये हैबिट आपकी जंक फूड खाने की रेगुलर चलती है, हर हफ्ते चलती है, तो कुछ सालों बाद धीरे धीरे सिम्टम्स दिखने लगते हैं किडनी फेलियर के या किडनी से जुड़ी कोई भी बीमारी के। पांचवी गलत आदत होती है ज्यादा देर तक बैठे रहने की। कई लोगों का काम ही ऐसा होता है कि वो ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं, या कई लोगों की आदत होती है ऐसी। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि अगर आप ज्यादा देर तक बैठते हैं तो इसका सीधा असर आपकी किडनी पे होता है, क्योंकि ऐसा रिसर्च में पाया गया है जितना ज्यादा देर आप बैठे रहेंगे, जरूरत से ज्यादा अगर आप बैठे रहेंगे, तो आपका इसका इफेक्ट सीधा आपकी मेटाबॉलिज्म पे पड़ता है और उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपकी किडनी पे पड़ता है। यदि आपकी आदत है ज्यादा देर तक बैठे रहने की, या आपका काम ही ऐसा है जिसमें आपको बहुत घंटों तक बैठे रहना पड़ता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ऐसा काम है तो हर 2 से 3 घंटे बाद आप 2 से 5 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, कुछ देर टहलें। अगर आप लिफ्ट का यूज या एलिवेटर का यूज करते हैं तो उसकी जगह स्टेयर्स का यूज करें। ऐसा करके आप धीरे धीरे अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं और आने वाले समय में अपनी किडनी की सुरक्षा कर सकते हैं। आई होप मेरा ये वीडियो देखने के बाद में आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी किडनी कितनी ज्यादा हेल्पफुल है आपकी बॉडी के लिए, और आप ही को आपकी किडनी का ख्याल रखना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।